ईरान की मिसाइल, धुआं धुआं इजराइल, दुनिया में घबराहट, वर्ल्ड वॉर 3 की आहट। आज रात से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू। नेतन्याहू ने मिलाया मोदी को फोन, ट्रंप ने उतार दी सेना, कांपा चीन। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 हो या ना हो, लेकिन इस वक्त इंडियन मीडिया के मेन स्ट्रीम चैनलों पर इस तरह की हेडलाइंस और गोले बारूद के ग्राफिक्स की भरमार है। निहायत बेशर्म हो चुकी इंडियन मीडिया किसी भी मौके से चूकती नहीं है जहां वो ये साबित कर सके कि वो हर बार कितने नीचे और जा सकते हैं। टीवी चैनल के किसी भी न्यूज चैनल पर आपको न्यूज के अलावा सब कुछ मिल सकता है। न्यूज रूम अब न्यूज रूम नहीं रहे, वो महज एक जगह है जहां सड़क के आवारा जानवरों की तरह आपको दिखाई देंगे कुछ नाचते, कूदते और चीखते चिल्लाते एंकर, जो इंफॉर्मेशन देने की बजाय सारे काम करते हैं। चलिए सीधे सीधे आपको बताते हैं ईरान और इजराइल में क्या हो रहा है। इंडियन मीडिया ये दावा कर रही है कि इजराइल के नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या का ऑर्डर दे दिया, लेकिन वहीं असल में बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि यूएस विल नॉट किल ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी। ईरान और इजराइल के बीच जो चल रहा है उसका एक लंबा इतिहास है। ईरान और इजराइल के बीच जो आजकल हो रहा है उससे दुनिया भर में लेकिन दहशत का माहौल तो जरूर है। इंडियन मीडिया के बाजार में खबर नहीं है, लेकिन वहीं अगर वेस्टर्न मीडिया की भी माने तो उनके हिसाब से ईरान ने वो काम किया है जिससे वर्ल्ड वॉर 3 होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की माने तो ये सारी गलती ईरान की है। ईरान को अग्रेशन शो करने की क्या जरूरत थी? गाजा, लेबनान, यमन की तरह उसे भी चुपचाप इजराइल की बमबारी थोड़ी सह लेनी चाहिए थी। पलटकर जवाब देने की क्या जरूरत थी? और फिर बाद में अमेरिका के पास चला जाता समझौते के लिए और न्यूक्लियर डील पर साइन कर देता, अपनी न्यूक्लियर एम्बिशंस को खत्म करते हुए। कम से कम लोग तो बचे रहते, लेकिन कब तक और कितने देश ऐसा करते रहे? इसलिए ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इजराइल के बड़े सर्जिकल स्ट्राइक राइजिंग लाइन के बाद ईरान चुप नहीं बैठा। ईरान ने नारा लगाया है, ईरान हैज राइट टू सेल्फ डिफेंस का नारा, और 350 से ज्यादा ईरानियन मिसाइल दाग दी इजराइल की तरफ 3 दिनों के अंदर। इसमें से कई हाइपरसोनिक मिसाइल्स थी। इन मिसाइल ने इजराइल के फेमस आयरन डोम को चीरते हुए शहरों में प्रवेश किया। पहली बार इजरायली अपनी रातें बंकर में काट रहे हैं। पहली बार इजराइल को समझ आया कि दूसरे देशों पर बमबारी करने पर दूसरे देश भी आगे से जवाब दे सकते हैं। हर देश गाजा, लेबनान या फिर यमन नहीं होगा। जब हमास के नाम पर गाजा को तबाह किया जा रहा था तो इजराइल की धमकी थी कि अगर तुम मरना नहीं चाहते थे, गाजा में बम गिरते हुए देखना नहीं चाहते थे, तो अक्टूबर 7 को क्यों अटैक किया था? अब ईरान भी वही बात कर रहा है कि आपने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को बर्बाद किया, टॉप साइंटिस्ट को मार दिया, टॉप जनरल्स की भी हत्या कर दी, अब हम भी तो हमला करेंगे। लेकिन इजराइल के लिए ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली बात हो गई है। ईरान में 406 लोगों की जान गई और इजराइल में 24 लोग। गाजा में पिछले 20 महीनों में 55,000 लोगों की जान चली गई, जिसमें 15,000 बच्चे थे। लेकिन अमेरिका ने इजराइल की 24 जानों पर सवाल उठाए हैं। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि उन पर हमें दुख नहीं है, लेकिन बाकी लोगों का क्या जो अन्य देशों में मारे जा रहे हैं इजराइल के जरिए? गाजा, लेबनान, यमन और अब ईरान। कभी ना कभी कोई तो इजराइल को जवाब देगा ही। वहीं वेस्टर्न मीडिया इजराइल की इन हरकतों को जस्टिफाई कर रही है। उनकी माने तो जहां 406 जाने गई हैं, जहां 55,000 लोग मारे गए हैं, जिनमें 15,000 बच्चे भी शामिल थे, वहां होलोकॉस्ट हुआ ही नहीं है, बल्कि इजराइल जिसने दूसरे देशों में लाशों के ढेर इकट्ठा कर दिए, उस पर जुल्म हो रहा है। वेस्ट का ये लिछड़ापन पहले दुनिया को सच लगता था, लेकिन इस बार ये दुनिया के तमाम देशों को दिखने लगा है। सालों से इजराइल के आयरन डोम इजराइल को दूसरे देशों के हमलों से बचाता आया, लेकिन ईरान की मिसाइल्स ने
उन आयरन डोम को चीरते हुए शहरों में दाखिल लिया है, जिसके बाद इजराइल भी अब टेंशन में आ गया है। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को दुनिया के दूसरे देश अपनाना चाहते थे, निहारते थे, लेकिन ईरान ने उस सिस्टम के परखच्चे उड़ा दिए। इसी के दम पर इजराइल दूसरे देशों पर हमला करता था और उसे पता था कि आयरन डोम से उसके खुद के लोग बचे रहेंगे। लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर इजराइल में जो हुआ है उससे इजराइल की हालत भी अब टाइट हो चुकी है। इजराइल के लोग भी अब डर रहे हैं। जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, इसमें इजराइल पर खतरा अब बढ़ता जा रहा है। जब इजराइल ने 13 जून को ईरान पर पहले हमला किया तो क्या ये नहीं सोचा था कि अगर ईरान ने जवाब दिया तो वो किस तरह से अपना बचाव करेगा। दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देशों में से एक रशिया ने भी यूक्रेन पर 3 सालों में इस तरह का हमला नहीं किया जो इजराइल ने रातों रात ईरान पर कर दिया। फिर ईरान ने इजराइल को सरप्राइज कर दिया। ईरान ने ये तब कर दिखाया है जब ईरान के टॉप साइंटिस्ट और जनरल्स की पहले ही हत्या कर दी गई है। ऑफिशियल खबर है कि इजराइल के ऑयल रिफाइनरी से लेकर साइंस सेंटर्स पर ईरान मिसाइल पर मिसाइल दाग रहा है। जो इजराइल कल तक 2 सालों से गाजा में अंधाधुंध लोगों को मार रहा था, आज वो कॉस्ट ऑफ लाइफ की बात कर रहा है। सिविलियंस को क्यों मार रहे हैं, ऐसी बात कर रहा है। आप क्या सोचते हैं ईरान और इजराइल के इस जंगे दौर पर? हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं।